चलिए तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे कि मैक्सिमा निकालना, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है बाय यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लाइक डबल डिफरेंशिएट हम लोग ने किया था और ये देखा था कि जब भी कोई फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी सिंगल डिफरेंशिएशन में जब आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। ये वो पॉइंट्स है जहां पर इन्फ्लेक्शन या मैक्सिमा या मिनिमा आने वाला है। तो मैक्सिमा मिनिमा, इनमें से भी इन्फ्लेक्शन को हटा दो, भी मैक्सिमा मिनिमा को पकड़ने का तरीका ये होता था कि आप वही एफ डस एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डस एक्स। फिर आपने जो एक्स की वैल्यू निकाला था, कहाँ से, एफ डस एक्स को जीरो से इक्वेट करके, तो वो जो भी एक्स की वैल्यू आप लोगों ने निकाला था उसको आप डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। इफ दैट डबल डिफरेंशिएशन वैल्यूज कम आउट टू बी लेस देन जीरो, देन दैट पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमा। ये हम लोग उसको लोकल मैक्सिमा भी वर्ड यूज करते थे। ये अगर वो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो मिनिमा। और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए तो था ही कहानी जो अपन लोग ने डिस्कस किया था। मेन इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमा आपको कैच करना है। तो चलिए लास्ट क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो गया था, 3 भी हो गया था इसका, मैक्सिमम मिनिमा का। हाँ, 4 से चालू कर रहे हैं। तो आपको इसका वही बताना है, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x माइनस एक्स। तो अगर x के लिए कंडीशन दी हुई है -π/2 से π/2, ये दिया हुआ है अगर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वही पहला स्टेप तो एकदम क्लियर है कि एफ डैश एक्स ही निकालना है। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 cos 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स और वी कैन से फॉर टर्निंग पॉइंट्स, हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो एफ डैश एक्स को चलो ले लेते हैं जीरो इक्वल्स टू, याद रखिएगा एक्स के लिए कंडीशन क्या क्या है, -π/2 से π/2 है ना। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू हाफ। अब आप देखिए cos के अंदर में x नहीं आ रहा है, cos के अंदर में 2x आ रहा है। तो आप पहले ये निकाल के देख लो, कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई थी ना, यहाँ पर हमें कंडीशन ये दी हुई थी कि x की वैल्यू जो है वो π/2 से लेकर -π/2 के बीच में है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस पाई से लेकर पाई तक ये x चलते जा रहा है, मतलब 2x। अगर आप 2x को 2 मिनट के लिए थीटा मान लो तो ये थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा ले रहे हैं अपन कि थीटा आ गया -π से पाई। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा मान लूं तो cos थीटा आ रहा है हाफ, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास -π से पाई। तो क्रिटिकल पॉइंट फिर क्या क्या आ जाएगा, हेंस वी कैन से क्रिटिकल पॉइंट इज, थीटा की वैल्यू पहले अपन थीटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू हाफ आनी चाहिए ना। देखिए cos 60 डिग्री हाफ होता है। अच्छा, जीरो से लेकर पाई में पहले देखो, तो जीरो से पाई में, जीरो से 90 डिग्री, देन 90 से 180 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऐसा करके आप थोड़ा एनालाइज करके करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा वहां वैल्यू निकाल रहे हैं या पूरा ग्राफ के तरीके से देख रहे हैं, वो सब जरूरत नहीं होती है। एनालाइज कर लो, जीरो से लेकर 180 में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कॉस अपना आउटपुट पॉजिटिव देता है, सेकंड में तो नहीं देता। तो जीरो से पाई में हो गया π/6, π/3 सॉरी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमें हाफ चाहिए, मतलब 60 डिग्री, तो π/3। सेम उसी का मिरर इमेज होगा -π/3। तो थीटा की वैल्यू दो आ रही है अपने पास, एक आ रही है -π/3 और एक आ रही है π/3, ये ऐसे। बट थीटा क्या था हमारे पास, थीटा तो था 2x, ये रहा 2x। अच्छा, और एक और चीज ना, इसको आप लोग लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि एफ डेस एक्स का भी और रोल है। 2x की वैल्यू आ गई -π/3 कॉमा π/3। अब आपको x निकालना है, बातें पूरी x के लिए की जाती है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो x आ जाएगा -π/6 एंड π/6, ये आ गया मेरा x। अब ये x के लिए बस मुझे चेक करना है हु इज मैक्सिमा हु इज मिनिमा। तो मैं क्या करूंगा पता है, अब एफ डेस एक्स का डबल डिफरेंशिएशन करूंगा। अच्छा, एफ डेस एक्स का अगर ये एफ डेस एक्स का अगर मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, और अब मैं एक बार -π/6 और एक बार π/6 को पुट करूंगा, तो एफ डैश एक्स का डबल डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं नाउ, डिफरेंशिएटिंग अगेन एफ डैश एक्स, इस टाइप की आप हेडिंग डाल के करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग एफ डैश एक्स। तो अब देखिए, इसका एफ डैश एक्स का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स,
टू कॉस टू एक्स का हो जाएगा -4 टाइम्स आएगा, ये -4 टाइम्स साइन 2x, और -1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश एक्स फाइनली आ गया -4 साइन 2x। नाउ ये हो गया अपना एफ डैश एक्स। अब मैं क्या करूंगा, पुट पुट यहीं पर x की जगह मैं डाल देता हूँ -π/6। तो देखिए जैसे ही मैंने x की जगह डाला -π/6 कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 2, तो हो जाएगा एफ डबल डैश -π/6, ये ऐसा, ये हो जाएगा -4 साइन, और 2 से जब π/6 माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -π/3। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, बाहर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और ये हो रहा है साइन 60 डिग्री, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि √3/2 है तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। नाउ एंड x इक्वल्स टू π/6, ऑब्वियसली एफ डबल डैश π/6 आएगा, और ये आप करेंगे तो ये आएगा -4 साइन 60 डिग्री, तो इट विल बिकम नेगेटिव। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो नेगेटिव आ रही है, वो आ जाएगी -2√3, और ऊपर में आएगी +2√3। तो एज दिस वैल्यू इज कमिंग आउट लाइक पॉजिटिव, -π/6 में पॉजिटिव आ रहा है, तो उल्टा होता था, याद करने का तरीका बताया था मैंने, तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमम या लोकल मिनिमा, और क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये कहलाएगा अपना लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम। हो गया, ये आंसर लिखा था। तो x इक्वल्स टू π/6 इज लोकल मैक्सिमम एंड x इक्वल्स टू -π/6 इज लोकल मिनिमम। अब जैसे ना मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू निकालनी है कि चलो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होगा कि ऐसा और ऐसा टर्निंग आएंगे बस, ठीक है ना। तो π/6 पे टर्निंग आएगी इस टाइप की, अगर मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो उल्टा लिख दिया मैंने, -π/6 पे लोअर टर्निंग आएगी, मिनिमम है ना, तो ये रहा, ये -π/6 और ये π/6, तो इस टाइप की टर्निंग देखने को मिलेगी हमें। ये जैसे x इक्वल्स टू -π/6 रहेगा, और ये जैसे x इक्वल्स टू π/6 रहेगा, तो -π/6 और π/6 में इस टाइप की टर्निंग देखने को मिलेगी ग्राफ में, बस वो ये इन्फॉर्मेशन देने आ रहा है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में अगर अपने को ये भी बताना है कि इस इनपुट पे आउटपुट क्या है, और इस इनपुट पे भी आउटपुट क्या, अगर ये निकालना है तो कुछ मत करिए, -π/6 को पकड़िए और डायरेक्टली क्वेश्चन में लेके आ जाइए, यहाँ पर पुट करेंगे। तो जैसे आप π/6 में यहाँ पुट करेंगे या -π/6 को पुट करेंगे, तो जैसे π/6 को पुट करेंगे ना फंक्शन में, तो यू विल गेट वैल्यू लाइक दिस। उसी तरीके से -π/6 को भी fx में पुट करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू बोलते हैं हम लोग जिसको। नेक्स्ट, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ fx। अब इस fx का इस इंटरवल पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। अच्छा वैल्यूज बोला है ना, अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चलो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एक बातें बताना है इसके बारे में। हमें वैल्यू बताना है यहाँ पर, तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं बताना है, वैल्यू बताना है कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू है 1 से 3 के बीच में। तो चलो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² -24, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को 0 से निकालते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा में भी आ सकती है और मिनिमम वैल्यू मिनिमम में भी, या तो कॉर्नर पॉइंट में भी आ सकता है, बोल नहीं सकते। जैसे कि मैं आपको सामने एक ग्राफ बना दूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि ये x इक्वल्स टू 1 मान लो और ये x इक्वल्स टू 3 है, ये ऐसा। तो देखो ना, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी तो आ सकती है, और ये तो कोई मिनिमम वैल्यू है। और ऐसा भी ग्राफ बन सकता है कि ये जैसे मैंने ऐसा बनाया है, तो ये है x इक्वल्स टू 3 का पॉइंट मान लेता हूं मैं, और ये है मेरा x इक्वल्स टू 1 का, ये ऐसा। तो देखो इस इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा पे आ रही है और मिनिमम वैल्यू मिनिमा पे आ रही है, तो ये ना मतलब ये चारों पॉइंट्स कौन कौन से, मैक्सिमा, ये मिनिमा, और ये कॉर्नर पॉइंट, ये चारों पे चेक करना पड़ता है हमें। ये कॉर्नर पॉइंट, ये चारों पे चेक करना पड़ता है कि किसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, जिसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है वो मैक्सिमम कहलाएगा, जिसका आउटपुट कम आ रहा है वो मिनिमम। लेकिन लोकल वर्ड यूज होता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ही यूज होता तो हम लोग यही वाला आउटपुट दे देते, जो रेड टिक मैंने किया है, बस यही। कॉर्नर वाले रेड सर्कल को हम लोग आउटपुट में नहीं लेते, लोकल वर्ड यूज होता था। बट पूरे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है 1 से 3 के बीच में, तो हम लोग ना कॉर्नर पॉइंट पे भी देखेंगे और टर्निंग पॉइंट्स भी देखेंगे, तो इसलिए मैं टर्निंग पॉइंट निकाल रहा हूँ, दैट इज द रीजन। तो 6x² -24 = 0,
जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग तो ये आ जा रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो अब मेरे पास ना 4 पॉइंट्स है, तो अब एक एक करके फंक्शन को पकड़ो। ये देखो ये रहा फंक्शन अपने पास, एक एक करके पहले -2 से चालू करते हैं, छोटे छोटे वैल्यूज से चालू करते हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ -2 और ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107। मैं क्या करूंगा, सबको एक्स की जगह पुट करूंगा, सब क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉर्नर पॉइंट का, और देख लूंगा किसकी मैक्सिमम किसकी मिनिमम। दैट्स इट, यही तो करना रहेगा। तो चलो ये हटाता हूं मैं, इसकी वैल्यूज जो रहेगी ना हम लोग कॉर्नर में लिखते चलेंगे। देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये हो जाएगा -2 का क्यूब -8, -8 इंटू 2 इज -16, तो -16 प्लस 48 प्लस 107। 48 minus 16 is 32, 32 plus 107 is 139। एक ये वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट, अब मैं पुट करूंगा एफ ऑफ 2 में, एफ ऑफ 2 में देख लूंगा तो 2 इंटू 2 का क्यूब रहेगा ये, फिर -24 इंटू 2 ही रहेगा ये भी, और प्लस ये रहेगा इस बार 107। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को, हम लोग एक एक की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, एक एक की वैल्यू निकाल के बस हम ये देखेंगे कि इन सब में क्रिटिकल पॉइंट से आउटपुट क्या आ रहा है, और 1 और 3 जो कॉर्नर नंबर दिए ना डोमेन में उससे आउटपुट क्या। बस अब लिखना चालू करो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो 2 इंटू ये क्या आएगा, 2 का क्यूब प्लस 16 -48 और लास्ट में 107 तो रहेगा ही रहेगा। 16 -48 इज -32, -32 को अगर अपन 107 से माइनस करें तो ये आ जाएगा 75। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग पुट करेंगे 1, तो एफ ऑफ 1 निकालता हूं मैं, एफ ऑफ 1, और फिर लास्ट में पुट करूंगा 3। तो ये हो गया 2 इंटू 1 का क्यूब -24 इंटू 1 प्लस 107। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब इज 2, 2 में से 24 गया अपना तो हो गया 22, 22 में से अपन तो ऊपर में जैसे 32 माइनस होता तो 75 आया था, तो इस केस में आ जाएगा 85। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, लास्ट एफ ऑफ 3, यही लिख दो, हाँ दिख तो रहा है। एफ ऑफ 3 हम लोग बस अब कॉर्नर पॉइंट्स प्ले कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब। यहाँ पर एक काम करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिख रहा है तो इसको थोड़ा फिल कर लेते हैं ऐसा। 07 नाउ 2 इंटू 3 का क्यूब -24 इंटू 3 प्लस 107। अब इसकी वैल्यू देखिएगा तो 2 इंटू 3 का क्यूब 27 आ रहा है, 27 इंटू 2 50। चलो लिख तो देते हैं, ये हो गया 27 हुआ था, 27 इंटू 2 इज 54, फिर ये हो गया 72 और ये हो गया अपना 107, तो एज इट इज है ही। तो 54 माइनस 72 इज 18, या 18 वो भी माइनस में, और प्लस 107 तो ये हो गया 89। नाउ अब इस सब में देख लीजिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ रही है, ये सब में सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 139 की, और ये सब में सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 75 की। ठीक है, तो 139 आया था -2 के कारण, और 75 आया था 2 के कारण, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 139 ऐसा लिखेंगे अपन। मैक्सिमम वैल्यू इज 139 एट x इक्वल्स टू -2 ऐसा लिखें। तो एंड मिनिमम वैल्यू इज 75 एट x इक्वल्स टू 2 ऐसा लिखना है आपको लास्ट में। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल 1 से 3 इज 139 at x equals to -2, and minimum value of this function in the interval 1 से 3 is 75 at x equals to 2। That's it. Next, find fx, और देखो बहुत सिंपल चल रहा है ना, ये ज्यादा सिंपल है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर तो एफ डबल डस एक्स निकाल के बस चेक करना रहता है एज कम्पेयर टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि वहां पर हम लोग वेविकर मेथड से देखते हैं राइट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है, तो चलिए इसका एफ डस एक्स निकालते हैं। एफ डस एक्स इसका हो जाएगा साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में होता है एफ डस एक्स को 0 से इक्वेट करना, तो एफ डस एक्स को 0 से इक्वेट किया मैंने, यहाँ से इसको ले लो इक्वेशन 1 क्योंकि इसका यूज होगा अभी। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये हो गया 0, तो यहाँ से सॉल्व करने पे tan x की वैल्यू आ रही है -1। अब आप थोड़ा सोचेंगे कि इस इंटरवल पे tan x अपना आउटपुट पहली बात नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में देता है, तो ये 0 से 2 पाई मतलब चारों क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये दो क्वाड्रेंट होगा हमारे पास, एक है सेकंड क्वाड्रेंट और एक है थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा एक तो 135 डिग्री पे -1 आउटपुट देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 पाई बाय 4।
ये आप ऐसा भी देख सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 4, और एक होगा पाई प्लस पाई बाय 4, सॉरी एक होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो दैट इज 7 पाई बाय 4। तो ये दो एंगल अपने को मिलेंगे 10x, जहां पर अपना आउटपुट -1 देगा। तो अब यहीं पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम आएगा, तो उसके लिए बस अब मैं करूंगा क्या, एफ डबल डैश एक्स निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, इसी का इक्वेशन 1 का डबल डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, बस एक बार ये पुट करना रहेगा अपने को, एक बार एक्स एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 4 और एक बार एक्स की वैल्यू 7 पाई बाय 4। बस आप उसमें देख लीजिए कौन पॉजिटिव आ रहा है कौन नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो वाली वैल्यू मिनिमा हो जाती थी, और जो वैल्यू नेगेटिव है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी एक्स की वैल्यू थी वो मैक्सिमा हो जाती थी। तो ये हो जाता है इक्वेशन 2। अब बस पुट ही तो करना है। तो देखिए 3 पाई बाय 4 एक्चुअली होता है 135 डिग्री, ऐसे ही देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी है ये सब चीजें। और हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, तो इसके एंगल की वैल्यू तो ये होता है जैसे 300 135 है ना, और ये हो जाता है अपने पास 315 डिग्री। तो हम लोग बस कर क्या रहे हैं, हम तो बस ये देखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है 135 डिग्री में और 315 डिग्री में। अच्छा अब एक चीज देखिए, बहुत कॉमन सेंस तरीके से देख सकते हैं आप, 135 डिग्री मतलब हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट जब आप यहाँ पुट करेंगे तो कॉस तो नेगेटिव में रहेगा बट साइन पॉजिटिव में रहता है, बट यहाँ पर भी नेगेटिव ही है। तो एक चीज समझ में आ गया कि एफ डबल डैश 3 पाई बाय 4 आप पुट करके देख भी सकते हैं, ये आएगा लेस देन 0। और आप देखेंगे ना तो एफ डबल डैश 7 पाई बाय 4 ये आएगा ग्रेटर देन 0 जब आप पुट करेंगे तो ये वाला पॉइंट अपना हो गया है मिनिमा, जिसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमम, और ये वाला पॉइंट अपना हो गया मैक्सिमा, जिसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। बट हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 पाई बाय 4 अगर आपको लोकल मैक्सिमम चाहिए तो 7 पाई बाय 4 को पकड़ो और यहाँ पर पुट करो, तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये देखो 3 पाई बाय 4 अपना हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ये देखो ये लेस देन 0 है ना, तो ये मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग, और ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये मिनिमा और मिनिमम वैल्यू। अच्छा तो ये अपना आंसर आ गया, मतलब आधा अधूरा आंसर आया। अब मैं क्या करूंगा, एफ एक्स को पकड़ूंगा और एक बार 3 पाई बाय 4 निकालूंगा, मतलब 3 पाई बाय 4 डालूंगा उसमें। तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 एफ एक्स में माइनस कॉस 3 पाई बाय 4। क्योंकि देखो कॉस पाई बाय 4 वाले कैटेगरी की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये तो हो जाएगी 1/√2, और ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये भी हो जाएगा 1/√2, 2/√2, तो आंसर विल बी √2। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। और अच्छा ये कौन था हमारा, लोकल मैक्सिमम था, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगी ना, ये उसको बोलेंगे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा अब मैं निकालता हूँ एफ 7 पाई बाय 4, तो मैं क्या करूंगा, वही साइन 7 पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 4। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव में रहेगी, साइन 7 पाई बाय 4 वो रहेगी -1/√2, और कॉस वाली रहेगी पॉजिटिव में, बट उसके सामने नेगेटिव है तो वो भी माइनस ही बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -√2, तो इट विल बिकम लोकल मिनिमम वैल्यू। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें ये वाले क्वेश्चन में जैसे अपने को ये वाले क्वेश्चन में दिया था 1 से 3 इंटरवल, तो कई बार क्वेश्चन में ना एक वर्ड लिखा हुआ आता है, फाइंड एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये लिखा हुआ आता है। और कई बार ये भी लिखा आता है कि फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको बताना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर वैल्यूज के हिसाब से क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट के टाइम में ना, कॉर्नर पॉइंट्स का जो मैंने यहाँ निकाला था इस क्वेश्चन में, कॉर्नर पॉइंट्स का भी निकालेंगे, बट वो कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड रहना चाहिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर, बट वो कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूड रहना चाहिए 1 से 3 जैसे इंक्लूड है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट सब पे आउटपुट देखूंगा
और जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोला जाता है, और जो सबसे मिनिमम है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम मिनिमम निकालना था ना, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ही कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब नया वर्ड है, बट काम वही है कि आपको बताना है कि इस फंक्शन का इस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो वही कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। वो एक ही चीज है ना, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम हॉल में, या जैसे आप कोई बुक्स में देखेंगे तो एब्सोल्यूट वर्ड लिखा रहता है, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आपको बस ये देखना है कि जो इंक्लूडेड इंटरवल है उसके कॉर्नर पॉइंट्स, साथ ही साथ क्रिटिकल पॉइंट्स, चारों के आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, या जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है सबके फाइनल आउटपुट्स क्या आ रहे हैं। तो उसको फंक्शन में पुट करके फाइनल आउटपुट चेक करेंगे। फाइनल आउटपुट चेक करने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे कि कौन एब्सोल्यूट सबसे बड़ा वैल्यू जो रहेगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाता है, जो सबसे छोटा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। और नेक्स्ट, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखिए ये वर्ड्स प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी झलक चालू होती है। प्रैक्टिकल दुनिया में मैक्सिमम मिनिमम बहुत काम आते हैं ये फाइनलाइज करने के लिए कि हमें कौन से स्टेज में मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, या हमारे पास कौन सा ऐसा स्टेज आएगा जिससे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। तो आप क्या करेंगे, देखिए पी डैश एक्स निकालेंगे। पी डैश एक्स हो जाएगा 41 का 0, 28, और ये हो जाएगा 36x। तो इसमें क्या हुआ अपने पास, हम लोग पहले पी डैश एक्स निकालेंगे, फिर पी डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो 28 माइनस 36 इक्वल्स टू हो गया 0, 36x ना, ये हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 28/36। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा आपको पता है एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, एक ही क्रिटिकल वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अच्छा वो सॉल्व भी तो नहीं किया अपन, 4 7 और 4 9, 7/9 आ रही है। अच्छा एक और चीज, आप थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब कुछ ऐसा टाइप का क्वाड्रेटिक बनेगा, माउंट डाउनवर्ड वाला। तो ये देखो मैक्सिमा आएगा यहाँ पर, कॉमन सेंस कहता है ये टर्निंग जो ऊपर तरफ टर्निंग होती है उसको मैक्सिमा। इसीलिए क्वेश्चन में आपको बोला मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, क्योंकि मैक्सिमा ही आ रहा है। तो मैक्सिमा आ रहा है तो आप बस इसको पकड़ेंगे। ये क्लियर हो गया। हालांकि आप ना इसके बाद और भी एक काम करेंगे, एफ पी डबल डस एक्स निकालेंगे। और जब भी कोई पी डस एक्स लीनियर फंक्शन आता है, एक बार डिस्कशन किए थे इस टॉपिक में, जब भी कोई पी डस एक्स का लीनियर फंक्शन आता है तो उसका जब आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इधर हमेशा वो नेगेटिव आता है। तो ये आ रहा है इक्वल्स टू -36। आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो गया हमेशा, ये तो हर एक एक्स में लेस देन 0। ठीक है, तो हालांकि एक्स कौन सा ही पुट कर सकते हैं आप जो क्रिटिकल यहाँ पर निकालें, हम लोग उसी लिए तो पी डबल डस एक्स निकालते हैं। तो जैसे ही आप ये पी डबल डैश 7/9 पुट करेंगे तो ये हमेशा लेस देन 0 ही रहेगा, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो हेंस वी कैन से कि x इक्वल्स टू 7/9 इज लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं आप। एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप ऐसा निकालेंगे, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब बस कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लाइए x की जगह आप पुट कर दीजिए 7/9, दैट्स इट। तो जैसे आप पुट करेंगे यू विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट, दैट डिजायर्ड रिजल्ट इज फाइनल आंसर। तो ज्यादा मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंप्लिसिटी है एकदम आपको। हाँ अच्छा एक चीज और, आप जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमाइज या मैक्सिमम निकालने बोला जाए तो मैक्सिमा पे ही मैक्सिमम आता है, मिनिमा पे ही मिनिमम आता है, ये मान के ही सॉल्व करना रहता है। तो फॉर मैक्सिमाइजिंग द थिंग्स वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग उसको हम ये एज्यूम करके ही सॉल्व करते हैं ना कि मैक्सिमा निकाल रहे हैं हम लोग तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मिनिमा निकाल रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये अजम्पशन पे ही एक चीज चलती है। नहीं तो ऐसा भी होता था कुछ क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमा पे भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बट क्योंकि हम लोग एक कंडीशन लेके वो बोलते हैं ना एक्सेप्शन लेके सॉल्व कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम में, तो मैक्सिमा या मैक्सिमाइज करने बोलेगा ना अगर क्वेश्चन, तो हम लोग उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमा पे ही, और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे मिनिमा पे ही। तो ये अपने को थोड़ी सी ये वाली बात बस ध्यान रखनी है, बाकी तो कोई इतना बड़ा लोड नहीं है। तो बस अब आप क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 7/9 यहाँ पर लाके पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे जो भी
एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, वो आ गई है। ये 2/3 क्यों आ रही है, कहाँ गड़बड़ है? 28 ही तो था, ये 36 है। चलो कोई गड़बड़ नहीं, सॉल्व कर लेंगे। नाउ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 2 देन ए एंड बी इज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ बता रहा है ये क्वेश्चन कि ये एफ एक्स के पास, ये मॉड है ना, ये एफ एक्स के पास एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है -1 पे और 2 के भी। तो दो ये टर्निंग पॉइंट तो कहलाएंगे, तो हमें ए और बी निकालना है। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स जब मैं निकालूंगा इसका, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मॉड जब हटाओगे तो एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा। तो आप ना दोनों केस में देख लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो देखना ये हो जाएगा लॉग ऑफ -x और ये हो जाएगा इंटू -1। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो सॉरी लॉग ऑफ -x बोलता हूँ, लॉग ऑफ -x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/-x इंटू -1 जो कि 1/x ही आ रहा है, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये तो 1/x ही आएगा। आपको पता है लॉग मॉड x का डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अपन एक और चीज सीख गए यहाँ पर कि लॉग मॉड x का डिफरेंशिएशन 1/x ही होता है, कॉन्फिडेंटली, बिना झिझक के, बिना डर के। आप देख सकते हैं कि मैं एक बार मैं मॉड को हटाऊंगा तो -x लिखूंगा, एक बार मैं मॉड को हटाऊंगा तो +x। अब मैं दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो सेम ही आ रहा है, और ये हो गया +1। अच्छा, अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या बताना चाहता है, एक्सट्रीम वैल्यूज है। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट, सबका मतलब एक ही होता है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि x इक्वल टू -1 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो f डैश -1 जीरो होगा, तभी तो मतलब तभी तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है। तो f डैश, ये पहला केस, डैश -1 हो गया जीरो। बस यहाँ से a और b में दो इक्वेशन मिलेगा, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये हो गया a/-1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया जीरो। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, इक्वेशन बनाएं, तो एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो a प्लस 2b इक्वल टू -a+1, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 2 अब मैं निकाल लेता हूँ। f ऑफ क्या पुट करना है, 2, f(2), f'2 नॉट f(2), f'2 भी तो जीरो रहेगा। तो a/2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब आप वही एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस 8b इक्वल्स टू ये हो गया -2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ आपको तो बच्चे बच्चे को आता है एलिमिनेशन मेथड यूज करना, तो आप ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 को 2 के साथ, यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ b एंड b को पुट कीजिए, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो व्हाइल सॉल्विंग यू विल गेट वैल्यू ऑफ b as -half and a as 2। नाउ नेक्स्ट, it is given that at x equals to 1 the function f(x) attains maximum value in 0 से 2। ओके, अच्छा 0 से 2 में इसके पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो आपको ये बताना है कि a की वैल्यू फिर क्या होगी। अच्छा, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 ना, तो ये एट x इक्वल्स टू 1 पे इसके पास मैक्सिमम, ये सब दो दो मार्क्स की क्वेश्चन है या एक मार्क्स में आ सकते हैं बोर्ड में। तो यहाँ पर ये गिवन है कि f डैश x का मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, तो एफ एक्स का, नॉट एफ डैश एक्स का। तो एफ एक्स निकाल लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4x³ -4124x प्लस a, ये ऐसा। अच्छा, हमें ये बता दिया गया है कि 1 पे आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, ये भी ध्यान रखना ना, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 1 पे। हैंस अगर मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि पक्का f'1 जीरो रहा होगा, क्योंकि ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया ना। तो पक्का यहाँ पर जब मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो f'1 जीरो हो जाना चाहिए। मैक्सिमम लिखा हो या मिनिमम लिखा हो, आप लिखोगे तो f'1 जीरो ही, क्योंकि टर्निंग पॉइंट्स पे ऐसा होता है। चलो, तो 4 इंटू 1 -124 इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू जीरो। तो आप देखेंगे कि a की वैल्यू आ रही है 120। इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़े। इफ y, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू ax माइनस b हैज अ टर्निंग पॉइंट एट p 2, -1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसमें क्वालिटी क्या है, ये क्वेश्चन में क्वालिटी ऐसी है कि चलो पहले तो अपने को निकालना ही है, नो डाउट f(x) तो निकालना ही है, बट टर्निंग पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ये भी देखो, आपको सब वैरायटी का मैं डील इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, कहीं एक बार एक्सट्रीम वैल्यू लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन में,
कई बार ये लिखा हुआ जाता है टर्निंग पॉइंट। तो ये सब का मीनिंग एक ही है ना कि x इक्वल टू 2 पे हमें या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो या तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है या तो हमें यहाँ पर मिनिमम मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी बात हमें को समझना है। चलो स्टार्ट। तो मैं लिखना चालू करता हूँ। हम लोग तो सबसे पहले भैया डी वाई बाई डी एक्स ही निकालेंगे, और कुछ तो नहीं। अच्छा चल एक मिनट, पहले नीचे वाली चीज को सिंप्लीफाई कर लेंगे ना हम लोग। हाँ जी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो वो जाएगा ए एक्स माइनस बी, क्योंकि नीचे वाला जो मटेरियल है ना, फिर मैं डिविडेंड रूल लगा के ही डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, ये ऐसा। ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, सॉरी, ये अपना सिर्फ y है। अब हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग डिविडेंड रूल। तो वही मैं सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 का होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, वो जाएगा 2x-5, सॉरी नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4। फिर ए एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए माइनस, फिर ए एक्स माइनस बी को छोड़ देंगे हम लोग, और 2x² माइनस 5x+4 का करेंगे तो हो जाएगा 2x-5। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नाउ अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले मटेरियल को सॉल्व करके हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। तो चलो ओपन करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मुझे ऐसा तो कुछ दिख रहा है, तो पहले एक काम करते हैं, कांस्टेंट वाले को एक साथ इकट्ठा करते हैं। तो ए के सामने एक बार 4 आ रहा है, यहाँ पर तो दिख रहा है आपको। यहाँ पर ए के सामने और कुछ और कुछ और कुछ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बोला है ना हमें बस। तो एक काम कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ये x की जगह 2 पुट कर देता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि x की जगह यही तो एफ डेस एक्स है ना। तो एफ डेस एक्स जो होता है एट पॉइंट पी, मैं बात करूं एट पॉइंट पी, एफ डेस एक्स 0 होगा, क्योंकि यहीं पर तो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ऐसा बोला, सॉरी टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो यहीं पर एफ डेस एक्स 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो पॉइंट पी के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और इससे क्या मुझे ए और बी में इक्वेशन मिल जाएगा। तो जैसे मैं एक्स की जगह 2 पुट किया, तो एक्स स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 10+4 इंटू ए, ये ऐसे आ रहा है ना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2+4, यस। यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इज माइनस 5 इज -1, तो हो जाएगा प्लस आ जाएगा 2a माइनस बी, ये ऐसा आएगा। अब देखिएगा करके, डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये ऐसा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें हम लोग। तो ये क्या दिख रहा है, ये आ रहा है -2a, और ये -2a प्लस 2a पूरा कटेगा, तो ये हो गया माइनस बी, और ये हो गया -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया अपना डी वाई बाई डी एक्स। कहाँ पर? ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, और पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 2 था। तो पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट में मेरा डी वाई बाई डी एक्स ही आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यही एफ डेस एक्स को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं ना, क्योंकि यहीं से तो मिलता है ना हमें कि अगर हम लोग एफ डेस एक्स को 0 से इक्वेट करें तो एक्स की वैल्यू मिलती है। अगर मुझे पहले से ही एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो एफ डैश दैट मटेरियल, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ डैश 2 0 ही तो होगा। तो माइनस बी इक्वल टू 0, तो फाइनली बी की वैल्यू आ गई 0। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करने से बी की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, बी की वैल्यू 0 आ गई, तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपको पता है ना, ये पॉइंट पी जो है वो कर्व को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो y की जगह -1, x की जगह 2 पुट करो, और b की जगह 0 पुट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ a। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पॉइंट p 2, -1 सेटिस्फाइज कर्व आल्सो, क्योंकि अपने पास ये तो आ गया है b, अब a निकालना है। तो a के लिए तो मेन था कि आपको ये सोचना कि पॉइंट p कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। तो y इक्वल्स टू ax माइनस बी अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह 2, y की जगह -1, और a की वैल्यू निकालनी है अपने को, अभी की वैल्यू 0, और x की जगह मैंने क्या पुट किया, 2, ये ऐसा। तो सॉल्व वॉल्व करने पे मुझे a की वैल्यू मिल गई 1, आ गया आंसर। LHS में आ रहा है -a, LHS में आ रहा है -1, RHS में आ रहा है -a, तो a की वैल्यू हो गई 1। तो ये हो गया हमारा पास फाइनल आंसर, a is 1, b is 0। यस, यही आ रहा है। नाउ fx दिया हुआ है log x अपॉन x हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसको प्रूव दैट करना है, कि प्रूव करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि fx की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल्स टू e पे आएगी। तो आप क्या करेंगे पता है, पहले तो f डेस x निकालेंगे जो x की वैल्यू आएगी, फिर f डबल डेस x निकालेंगे। अगर f डबल डेस x
एट दैट एक्स, मान लेता हूँ एक्स x1 है, अगर वो लेस देन 0 आ गया तब हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वैल्यू वर्ड यूज हो रहा है। तो बस हो गया, क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं अभी। एफ डैश एक्स निकालिए पहले, तो ये डिविडेंड रूल के हिसाब से चलेगा। एक्स का स्क्वायर या एक्स ऐसे रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और लॉग एक्स को इसी छोड़ देंगे हम लोग। फिर एफ डैश एक्स को 0 से, या इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं, तो ये हो गया 1 माइनस लॉग एक्स। अच्छा ये अंडरस्टूड है ना? यहाँ पर ई, तो यहाँ पर ना बेस आपको ई ही लेना है अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसा। अब आप ना एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो इसको मैंने ले लिया 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई, एक्स स्क्वायर 0 के पास गया वो निपट गया, तो लॉग एक्स बेस ई, ये हो गया 1। सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू आ गई ई, कैसे एक्स की वैल्यू ई क्या, अच्छा आपको बेस ई क्यों मानना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ई पे ही बातचीत करना है। तो नॉर्मली तो लॉग का दिया रहता है तो बेस 10 माना जाता है, या क्वेश्चन में दिया रहता है कि लॉग का बेस ई है, वो भी दिया रहेगा, तो मैंने नहीं लिखा ना, तो लोड मतलब दिया रहता है। और एक्स इक्वल टू ये आ गया ई। चलो अब मैं क्या निकालूंगा, ये मेरा जो एफ डैश एक्स आया था उसका डबल डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश डबल डैश एक्स नीचे वाले का वही डिविडेंड रूल के हिसाब से एक्स का पावर 4, फिर ये एक्स स्क्वायर रहेगा 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0, लॉग एक्स का होगा -1/x, ठीक है। फिर माइनस लगा दूंगा मैं ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर का लिख दूंगा मैं 2x, हो गया 2x। अब 1 माइनस लॉग एक्स बेस ई, ये ऐसे लिख दीजिए। अब आप एफ डबल डैश एक्स में आप पुट कीजिए, यहाँ पर एफ डबल डैश ई, एक्स की जगह ई पुट कर दो, तो आपको पता है लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस ई तो 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा कंटेंट हो जाएगा 0। और देखो ऊपर में क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है ऊपर में, माइनस एक्स, और नीचे आ रहा है एक्स का पावर 4, तो फाइनली ऊपर में अच्छा इसको आप सॉल्व करेंगे ना, फाइनल सॉल्व करने पे ये आ रहा है -1/x। आप करके देखिए अभी, मतलब नॉट -1/x क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर में तो ये x को e पुट किया ना मैंने, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा -1/e³। तो -1/e³, e³ तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, क्योंकि e 2.7285 कुछ होता है, उसका पावर क्यूब वो पॉजिटिव है, उसके सामने नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 हो गया। तो एफ डबल डैश ई अगर लेस देन 0 हो गया, तो हेंस एक्स इक्वल्स टू ई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, एंड हेंस इस मैक्सिमम वैल्यू विल अराइव एट एक्स इक्वल्स टू ई। खत्म, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे इसमें निकालना है फिर से वही, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा वैल्यू निकालना है इस बार, तो वही करेंगे आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू आएगी, फिर डबल डिफरेंशिएशन करके आप निकाल लेंगे, तो हो गया सिंपल। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, एक बार कर लेता हूँ। ये हो गया cos x और ये हो जाएगा -√3 sin x। अब आप 0 से इक्वेट करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि सॉल्व करने पे tan x आ रहा होगा मेरे ख्याल से 1/√3। अच्छा और अच्छा इंटरवल नहीं दिया ना, इंटरवल आप ले लेना यहाँ पर 0 से 2π। तो यहाँ पर ना अब आप x की वैल्यू, tan x की वैल्यू 1/√3 कहाँ कहाँ आएगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एक हो गया अपने पास 1/√3 है, तो ये हो गया π/6, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगी ना, और एक होगा पाई प्लस π/6 मतलब 7π/6। फिर आप क्या निकालेंगे, बस लास्ट एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, ये इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है आप लोग को, ये और डबल डिफरेंशिएशन करके एक्स को एक बार π/6 और एक बार एक्स को 7π/6 पुट करेंगे। अगर π/6 पे लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमम, तो वो आप लोग के लिए इजी है वो पार्ट। ठीक है, ये भी हो जाएगा आप लोग से, ये कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा नहीं बन रहा होगा तो। नो नेक्स्ट वर्ड्स प्रॉब्लम, या यहीं से कहानी मेन चालू होती है कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है आपके मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट।